जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। आज के क्लास में हम लोग बिहार बीएड की तैयारी कैसे करें इसकी पूरी रणनीति को समझेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है दो स्टेप, है ना। पहली स्टेप होती है आपकी सिलेबस, है ना, और दूसरी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो चीज़ें आपको बहुत बारीकी के साथ देखना पड़ेगा, तभी आप पूरी रणनीति बना सकते हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। पूरी एनालिसिस करने के बाद आपको कोई भी टाइम नहीं देना है किसी और चीज़ में एनालिसिस के लिए। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी नॉलेज दूंगा और कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है अगले 1-2 महीने के अंदर में, और क्या बिहार बीएड का जो 30 मई का डेट है एग्जामिनेशन का, क्या वो चेंज होगा। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। एक बात आप ओवरव्यू देख लीजिए, तो ये पूरी सिलेबस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे, है ना, 2020 के लिए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 2021 के लिए, और ये जो बिहार बीएड की फॉर्म आई है ना, इसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या क्या कुछ होने वाला है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो क्वेश्चंस का लेवल है 2020 में, किस तरह के क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ जानेंगे। बस आप वीडियो के अंदर में बने रहिए। ओके, तो चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पर सिलेबस को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल जो यहाँ पर सिलेबस है, टोटल 5 सेक्शन होता है, जिसमें से पहला है जनरल इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर में 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, यानी 15 मार्क्स हो गए। हिंदी भी 15 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। उसी तरह से रीजनिंग, जिसको हम लोग तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति कहेंगे, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीके से जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण यानी पेडोलॉजी से, है ना, यानी शिक्षा से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन हो गए हमारे लिए और टोटल 120 मार्क्स होता है। तो पूरी डिटेल से हम लोग यहाँ पर सिलेबस को अब 1 बाय 1 देखते हैं, और कौन से सेक्शन की पढ़ाई तैयारी जो है पहले करनी चाहिए, कौन से सेक्शन बोरिंग नहीं है, इसमें किस तरह से तैयारी शुरू करना चाहिए, क्या सबसे टफ चीज़ को पहले पढ़ना चाहिए या टफ चीज़ को बाद में पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला वाला उठाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, इसमें आपको रणनीति क्या अपनानी है। देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो 2 चीज़ों में दी हुई है। पहला है हमारा जीके और दूसरा चीज़ है हमारा शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, यानी स्कूली बच्चों के से रिलेटेड। तो ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और इसमें मार्क्स भी ज़्यादा है। तो पहले मेरे हिसाब से आपको इन 2 चीज़ों की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर आप रीजनिंग वगैरह में पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, तो रीजनिंग को आप छोड़ दीजिए। पहले जीके, चूँकि जीके आपने 11th-12th में भी पढ़ा, आपने क्लास 10 तक जीके को पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है, तो वहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, है ना, कौन सी बुक इसके लिए आपको लेनी चाहिए, बुक भी मैं सजेस्ट करूँगा। तो ये जो मटेरियल है ये आपको उसी बुक के अंदर में मिल जाएगी। तो ये वहाँ से जब आप प्रैक्टिस करोगे पिछले 3 साल के क्वेश्चंस और बाकी के जो चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको अगर बारी बारी से पढ़ोगे और सभी में 50-50 क्वेश्चन है उसको करोगे, तो आपको आसानी से यहाँ से 25 में से 25 नंबर लाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, तो ये यहाँ पर जो आपकी, अगर मान लीजिए इंग्लिश में कमज़ोर है, चूँकि बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश में वीक होते हैं, तो इंग्लिश में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप इंग्लिश स्टार्टिंग में ना करें। तो स्टार्टिंग में आपको जीके करना है, शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण स्कूली शिक्षा से रिलेटेड करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर हिंदी कर सकते हैं, चूँकि हिंदी थोड़ा ईजी रहता है बिहार के बच्चों के लिए। तो ये 3 चीज़ें ऐसी है जिसको आप एक साथ लेकर के काम कर सकते हो। फिर बची हुई 2 चीज़ें जो हो गई, एक तो हमारी रीजनिंग हो गई और दूसरी इंग्लिश हो गई, इसको हम लोग अगले स्टेप में करेंगे। तो इस तैयारी के दरमियान शुरुआत में सबसे हल्का टॉपिक जो आपको लगे आप उसको पकड़िए इन तीनों में से, या नहीं तो आप जो है शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण इसको देख लें, इसके साथ साथ जीके को पढ़ें। ये दोनों करने के बाद अगले 15 दिन तक पढ़ने के बाद फिर बाद में आप हिंदी को पढ़ें, और हिंदी को अगले 10 दिन पढ़ने के बाद फिर आप जो है रीजनिंग और इंग्लिश जो इसमें आपको इजी लगे पहले आप उसको कीजिए, फिर अगर बाद में मान लीजिए इंग्लिश आप करते हैं तो बाद में आप जो है इसमें रीजनिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इजी वे में तैयारी कीजिए और इन्जॉय करते हुए आपको पढ़ाई करना है, बोझ नहीं लेना है। सबसे टफ चीज़ जो नहीं समझ में आता उसको छोड़िए, पहले जो ईजी है उसको कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आइए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के अंदर में हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, एंटोनाइम्स यानी कि उल्टा शब्द दिया रहेगा। इसके अलावा हमको सिनोनिम्स यानी समान अर्थ रहेगा,
है ना, ये नहीं एक समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको। इसके अलावा आइडोम्स एंड फेरेजेस, ये एक टाइप का मुहावरा टाइप का होता है, जिस तरह से मुहावरा हिंदी में पूछा जाता है। स्पेलिंग गलत दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग होगा, उसको ढूंढना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी जैसे हम लोग हिंदी के अंदर में हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ते हैं, तो वो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर होगा। पूरी एक सेंटेंस लिखी होगी, उस सेंटेंस को एक वर्ड डिफाइन कर रहा होगा, वो 4 ऑप्शन में से वो वर्ड ढूंढना है जो एक वाक्य का एक शब्द है ना, वो एक शब्द जिससे पूरी वाक्य की मीनिंग पता चल रही है, उस लाइन का पूरा मतलब पता चल रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पर ढूंढना है। अब आते हैं हम लोग हिंदी के अंदर में। हिंदी को देखें तो हिंदी के अंदर से हमको संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, है ना, यानी आगे क्या लगा रहता है, पीछे क्या लगा रहता है, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इसको पढ़ने में, है ना। इसके अलावा कहावतें रहेंगी, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होगा, गाद्यांश होंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति होगी, व्याकरण होगा, पर्यायवाची शब्द होंगे और फिर विपरीतार्थक शब्द भी होंगे। हिंदी की तैयारी के लिए मेरा आपसे सुझाव रहेगा कि आप डेली बेसिस पर इसको तैयारी के तौर पर ना लें, एंजॉय करते हुए मुहावरे जितने भी सारे होंगे, है ना, उस मुहावरे को आप याद कर लीजिए डेली बेसिस पर, है ना, 10-10 करके डेली करके। इसके अलावा जो है पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसको भी एंजॉय करके आप 5-5 का टारगेट लीजिए, 5-5 जो है डेली कीजिए आप। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे अभी दूसरा सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी जीके पढ़िए, तो अगर हिंदी का डेली आप कोई एक चीज़ पकड़ते हो, पर्यायवाची शब्द, इससे करते हो या फिर मुहावरे से स्टार्ट करते हो, तो डेली अगर 10-10 मुहावरे याद करते हो तो अगले एक सप्ताह के अंदर सारा मुहावरा आपका जो है यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर में ये पूरा यहाँ पर आप जो है वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। न्याय निगम होगा, कथन एवं तर्क होंगे, कथन पूर्वाधान होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बड़ा इजी होता है। मैं क्लास के माध्यम से आपको कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, है ना, पहली ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जीके और बिहार बीएड से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक वाइज चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान जीके की बात करें तो इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामाजिक मुद्दे, है ना, सामान्य विज्ञान, बायोलॉजी से, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। अभी मैं बताऊँगा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और विविध से प्रश्न होता है। तो सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें? सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए जो आप बुक खरीदोगे उस बुक के अंदर में ही रहेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि बुक कौन सा है ना। पहले थोड़ा क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन लेवल देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि बुक कौन सी लेनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से कर लेंगे। तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है। अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर या जीके के अंदर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो लूसेंट के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, या नहीं तो जो बुक मैं बताऊंगा उसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है जो साइंस का सेक्शन है, साइंस मेरा ये कहना रहेगा आपसे कि अगर लूसेंट की बुक आपके पास है तो लूसेंट साइंस आप पढ़ लें, और वहाँ से आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा। शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, ये पेडोलॉजी है, यहाँ से आपको बहुत ईजी है, ये बहुत मज़ा आएगा, आप इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े से आप पढ़ेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सेक्शन, और बाकी स्टूडेंट्स जितने से आज तक मैं मिला हूँ सबको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा है ना। तो विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, आवश्यकता एवं प्रभाव, विद्यार्थी संबंधी मुद्दे जैसे कि शिक्षक विद्यार्थी में क्या संबंध होना चाहिए, अभिप्रेरण, अनुशासन की कमी है विद्यालय में, क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें। नेतृत्व पर क्वेश्चन रहेंगे, शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया से रिलेटेड, शिक्षक, प्रभावी शिक्षक कैसा होता है, ये सारे टॉपिक वाइज चीज़ें मटेरियल जो है उस बुक के अंदर में दी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, विद्यालयों में मानव संसाधन का प्रबंधन, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, है ना, भौतिक पर्यावरण, सकारात्मक अधिगम के तत्व, तो ये सारे चैप्टर जो हैं पूरी तरह से दिए हुए हैं, और हर एक चैप्टर के पीछे 50-50 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ताकि वहाँ से आप जो है क्या कर सकते हो, इसको लगा सकते हो, तो क्लियर हो जाएगा। अब आइए क्वालिफाइंग मार्क्स, तैयारी हम लोग कैसे करें और क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होगी आगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपको क्वालिफाई करना है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स होगी, वो होगा आपका अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए 35%, है ना, यानी 120 का आपको 35% निकालना है। तो आप देख लो 120 गुना 35 बाय 100 करके, तो आराम से यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं 5 2 जा 10, 5 7 जा 30, 2 6 जा 12, यानी 42
मार्क्स अगर आप लाते हो 120 में तो आराम से आप यहाँ क्या करोगे, पास कर जाओगे। ठीक उसी तरह से SC ST EBC है ना, और WBC के लिए जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं इन सब के लिए 30% है और दिव्यांग के लिए 30% रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। जो बिहार के 15-20 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना, ये जो कॉलेज होते हैं ये इसमें काफ़ी कम फीस लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ आपका 25,000 रुपये के अंदर अंदर दोनों सालों की फ़ीस हो जाएगी, 12 से 12,500 रुपये के आसपास, और या उससे भी कम लगती है फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ लाखों में बात की जाती है ना, तो 80,000 90,000 1 लाख रुपीज़ ऐसे करके फ़ीस आपकी 1 साल की होगी, जो पॉसिबल नहीं होता है मध्यम परिवार एवं जो गरीब परिवार के बच्चे हैं बिहार के उसके लिए। तो हमारे पास एक ही चीज़ें हैं, पैसे तो हैं नहीं, हमारे पास मेहनत है। हम मेहनत से वो कर दिखाएंगे और साथ मिल कर के तैयारी करेंगे और ज़रूर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, और वहाँ से अपने बल पर बिना गार्जियन को टॉर्चर किए हुए हम जो है आगे की पढ़ाई करेंगे और यहाँ से हम लोग B.Ed करने का काम करेंगे, ताकि आगे जा कर के फिर से हम बिहार को गौरवान्वित कर सकें। ओके, बिहार B.Ed 2019 का क्या कट ऑफ रहा था, 55 मार्क्स, 36 है ना, इसके अलावा 40 ST के लिए रहा था। तो ये कट ऑफ मार्क्स था बिहार 2019 के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2018 में क्या कट ऑफ रहा है, 60, 36, 47 है ना, ST के लिए, BC के लिए 54, EBC के लिए 44 और WBC के लिए 45 मार्क्स रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 2021 के लिए, 70 to 75 जनरल के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 60 to 70, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 50 to 60 मार्क्स है ना। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है 45 to 55। अगर आप इतना मार्क्स लाते हो तो प्राइवेट में मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ 2020 का, इस एक फ्रेंड था हमारा, उनका मार्क्स लगभग जो है 85 के आसपास आया, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि बिहार के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो अगर मान लीजिए वो बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया और जो पड़ताल करने के बाद मुझे पता चली, तो आप जो है ड्रीम रखोगे 100 प्लस का। 120 में आपको 100 प्लस मार्क्स लाना है, तो वहाँ से आपका गवर्नमेंट कॉलेज क्या होगा, पूरी तरह से फिक्स रहेगा। हालांकि 95 से मार्क्स स्टार्ट होती है, जो OBC कैटेगरी EBC कैटेगरी वाले होते हैं उनका 90 से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है 100 मार्क्स। अगर आपका 100 आता है या 2 मार्क्स आगे 2 मार्क्स पीछे, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, बहुत अच्छे से आपका डायरेक्ट एडमिशन जो है बिहार के कॉलेज में हो जाएगा। अब चलिए, जो इस बार 2021 का नोटिफिकेशन आया है इसमें मैं आपको बता दूं कि 11 अप्रैल से फॉर्म फिलअप हो रहा है और 7 मई तक, यानी 7/5/2021 तक ये लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले आप जो है फॉर्म को फिलअप कर दें 7 मई से पहले। ओके, और एग्ज़ामिनेशन कब होगी, 30 मई को एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन कोरोना काल जिस तरह से अभी है और जिस तरह से लॉकडाउन आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो मेरा अपना पर्सनल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 महीनों तक एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन जो है टल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जम के तैयारी कीजिए, काफ़ी समय है आपके पास। मुझे ऐसा लग रहा है जून जुलाई से पहले, है ना, जून जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ामिनेशन होंगे भी तो अगस्त में जाकर के हो सकते हैं, जब कोरोना जो है पूरी तरह से कंट्रोल में आएगा तभी कोई एग्ज़ामिनेशन होंगी। तो आने वाले 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। आइए, मैंने जो कहा था पेडोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया गया। तो प्राथमिक विद्यालय किसको कहते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के, है ना, क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्कूल या फिर प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, 2020 का ये प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थी को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसको कठिन से, यानी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले हार्ड चीज़ पढ़ाएं फिर सरल करें, फिर ज्ञात से अज्ञात पढ़ाएं, अज्ञात से ज्ञात पढ़ाएं, अमूर्त से मूर्त पढ़ाएं। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है कि पहले जो वो जानते हैं वो चीज़ पढ़ाइए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। फिर उसके बाद जो चीज़ वो नहीं जानते हैं वो चीज़ पढ़ाना चाहिए। ये पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष है। तो हम सभी जानते हैं माध्यमिक शिक्षा जो है वो 9 to 12 होती है। तो 9 से लेकर के 12 तक, यानी 9, 10, 11, 12, तो टोटल कितने ईयर्स हो गए, 4 ईयर्स हो गए। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4 ईयर्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है। सबसे प्रबल कारण क्या है, क्यों बच्चे इनडिसिप्लिन हो रहे हैं। तो कारण दिया हुआ है शिक्षकों की अनुपस्थिति। शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं इसलिए विद्यार्थी जो है अनुशासनहीनता हो गए हैं। तो सबसे प्रबल कारण पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं इसलिए अनुशासनहीनता होती है। कोई सटीक कारण नहीं लगा। कोर्स का पूरा ना होना, कोर्स पूरा नहीं होगा इसलिए विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाते हैं, उतना भी सटीक नहीं है। विद्यार्थियों को क्रियाओं
क्रियाओं में संलग्न ना करना। तो टीचर कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, उसको कोई क्लास वर्क में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चे क्लास के अंदर में ज़्यादा बदमाशी करते हैं, ज़्यादा शोरगुल करते हैं, तो इसलिए अनुशासनहीनता बढ़ रही है। तो ये सबसे सटीक कारण है। तो बड़ा ईजी होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छे से आप पेडोलॉजी करेंगे। पहले आप जीके और पेडोलॉजी को कीजिए, इसके बाद आप हिंदी को कीजिएगा, फिर उसके बाद देन इंग्लिश और रीजनिंग में जो ईजी लगेगा आप रीजनिंग और इंग्लिश को कर सकते हैं साथ साथ, है ना। चलिए जीके से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था, हम सभी जानते हैं। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गांधी जी ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूमे ने किया था। तो ये सारे जीके के क्वेश्चन जो हैं इस चैनल पर हम कराएंगे, हर एक जीके को पढ़ेंगे 1 बाय 1, लगभग 2000 से ऊपर जीके को पढ़ेंगे। और वो सारे जीके जो हैं अगर आप पढ़ के जाएंगे तो उसी 40 का 40 क्वेश्चन जो है उसी जीके से आने वाला है। तो आप बस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बिहार बीएड की पूरी तैयारी, हर एक चीज़, पेडोलॉजी हो या फिर जीके का क्वेश्चन हो या फिर आपका रीजनिंग हो, सभी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। यहाँ से अब से जो है हम कोर्स को लॉन्च करेंगे और यहाँ से मैं और आप साथ में मिल करके तैयारी करेंगे। ओके। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? तो झारखंड से संबंधित हैं। गीतांजलि की रचना किसने की थी? हम सभी जानते हैं, है ना, टैगोर जी ने की थी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, क्या बिहार के विद्यार्थियों को ये पता नहीं होगा? नीतीश कुमार हैं, है ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में है ना। इसके अलावा दीन इलाही किसने आरंभ किया था? किसने किया था? अकबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हम सभी जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। टोटल 3 युद्ध हुए थे, 1526 में प्रथम युद्ध, है ना। इसके अलावा 1556 में द्वितीय युद्ध और 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें पढ़ के जाना है हमको। इसके अलावा हुमायूं नामा किसने लिखा था, है ना। तो ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बीएड के अंदर में। आप जो है मुझे और कमेंट में बताइएगा कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है ना। और इसके अलावा ये तक पूछा गया है कि बताइए, 2018 का एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि बताइए कि अभी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो कौन है ना। तो इतने इजी लेवल के क्वेश्चन, मिनिस्टर के नाम पूछे जाते हैं, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी इजी होगा डील करना हम लोगों के लिए। तो सिस्टमेटिक वे में सारी तैयारी करेंगे। बस आपको दिन में, है ना, 15 से 20 मिनट निकालना है बिहार बीएड की तैयारी के लिए। जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जो वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, आप लोगों को कैसा रिस्पांस है उसके आधार पर मैं कोर्स को लॉन्च करूंगा। आप कमेंट में बताइएगा क्या कोर्स को लॉन्च करना चाहिए या नहीं। अगर बहुत सारे बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट आएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में तो अभी आप कहीं क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, बिहार बीएड की पूरी तैयारी जो है हम फ्री में ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर आप लोगों को करवाएंगे। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और यहाँ पर जो है जो भी पीडीएफ आपको चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सारे वीडियो के लिंक जो हैं आपको इस वीडियो के अंदर में जो है दिए हुए हैं। ये सोशल मीडिया पर आप ड्रीम सेवक आईएएस से कनेक्ट हो जाइए और अपने दोस्तों के बीच जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं से लगा हो कि ड्रीम सेवक आईएएस ने कुछ आपको हेल्पफुल किया है, ईजी बनाया है बिहार बीएड की तैयारी आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और एक छोटी सी बात, जो बुक के बारे में मुझे बतानी थी आपको, तो कौन सी बुक आपको लेना है। तो देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, लेकिन जो रीजनिंग है वो मुझे जहाँ तक लगा कि यूनिक की रीजनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मटेरियल को देखोगे तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, है ना। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आई है मार्केट में, है ना। तो वहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, और हर एक चैप्टर के नीचे जो है 50-50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, मार्केट में अच्छे से अवेलेबल है। लेकिन वो आपको बुक अगर नहीं लेना चाहते हैं तो बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो बुक में दी हुई है, चाहे अरिहंत हो या अदर कोई बुक हो, अगले 4-5 बुक को, जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उसको देखने के बाद मैं आपके लिए कोर्स ला रहा हूँ। तो उसको हम लोग बारी बारी से जीके के सवाल को और पेडोलॉजी को हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।